Hello students, today we are going to complete our questions, question number 13 to 17 from the chapter inverse trigonometric functions of class plus 2, and we are doing miscellaneous exercise of this chapter, right? In our previous lecture we have done 9 to 12 question. Now we are left with 13 to 17 questions. Today we will complete our chapter. So question number 13, solve the following इक्वेशंस को सॉल्व करना है, राइट? दैट मीन्स यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स की वैल्यूज़ निकालनी है. तो क्वेश्चन नंबर 13 ये दे रखा है आपको, 2 tan इनवर्स कॉज एक्स और tan इनवर्स 2 कोसेकेंड एक्स. 2 tan इनवर्स एक्स, यहाँ तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, इसका कुछ चेंज करके करेंगे. जैसे कोसेकेंड को साइन बना लूँ, राइट? उसके बाद आगे देखते हैं, tan से tan कैंसिल हो जाएगा, फिर इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे जैसे भी इक्वेशन बनेगी हमारी, राइट? आगे देखो चलो. अब बाय यूजिंग फॉर्मूला लिखना है आपने, राइट? सॉल्यूशन लिख रही हूँ. बाय यूजिंग 2 tan इनवर्स एक्स, क्या होता है फॉर्मूला 2 tan इनवर्स एक्स का? tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर. अब x मेरे पास ये पूरा cos x दे रखा है उसने, तो क्या आएगा यहाँ पे लेफ्ट साइड पे tan इनवर्स, ऊपर आएगा 2x मतलब 2 cos x अपॉन, फिर उसने दे रखा 1 माइनस एक्स स्क्वायर मतलब 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स. ये तो हो गया ब्रैकेट में. इधर tan इनवर्स था, 2 ऐसे ही रहेगा, कोसेकेंड है, अपॉन में क्या बन जाएगा साइन एक्स, राइट? वो कॉज और साइन के हो सकता है आइडेंटिटीज़ बन जाए, मैंने चेंज कर दी यहाँ पे. अब tan उधर जाके tan से tan क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाता है ना. ये आपने ऐसे कैंसिल नहीं करना, ये आपके माइंड की बात है, आपने माइंड में ही उसको कैंसिल करना होता है, राइट? तो बचा हुआ जो भी है वो आप यहाँ पे लिख लोगे. क्या बचा है आपके पास 2 cos x, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है हमारे पास साइन स्क्वायर एक्स, राइट? इधर 2 और यहाँ आ गया साइन एक्स. इस 2 से ये 2 तो हो गया कैंसिल, क्योंकि 2 इधर मल्टीप्लाई, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, कैंसिल हो जाएगा. ये साइन एक्स अगर मैं यहाँ ले जाऊँ साइन स्क्वायर एक्स बन जाएगा आपके पास, राइट? ऊपर आके एक साइन के साथ एक साइन कैंसिल हो गया, यहाँ बचा कॉज अपॉन साइन, दैट मीन्स आपके पास आ गया कॉट एक्स. इधर क्या बच गया 1. अब कॉट एक्स तो हो गया, अब इधर कॉट एक्स है, इधर कॉट की वैल्यू 1 कब होती है, जब कॉट क्या होगा π/4. दैट मीन्स x इक्वल्स टू π/4 इज आर आंसर, राइट? ये हमारा x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू निकालनी थी हमें. ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 13. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14. अब इसको भी कैसे सॉल्व करना है, एक तो देखो यहाँ पे आप tan इनवर्स ये दे रखा है आपको 1/2, ये 2 उठा के इधर ले जाओ, 2 tan इनवर्स x, फिर से वही फॉर्मूला लगाओ, सॉल्व करो, मतलब सेम ऐसा क्वेश्चन बन जाएगा. 2 tan इनवर्स x इक्वल्स टू tan इनवर्स x था, मतलब x यहाँ पे कुछ और था, लेकिन अगर स्टेटमेंट देखें, अगर ये 2, क्योंकि ये एंगल के साथ नहीं हो रहा है, ये होल अपॉन है, दैट मीन्स मैं इसे उठा के इधर लेके जा सकती हूँ. अगर ये अपॉन एंगल में होता फिर हम लोग इसे दूसरी साइड नहीं लेके जा सकते थे, राइट? अभी ये 1/2 बाहर निकाल रखा है, इसका मतलब ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दैट मीन्स हम यहाँ पे इसको इधर लेके आ सकते हैं. इधर डिवाइड हो रहा है, अगर अपॉन में देखें तो डिवाइड हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, राइट? तो सेम ऐसा बन जाएगा. एक तो ये तरीका है, ये आप लोग खुद करके देखोगे अभी, क्योंकि एक मैंने ऐसे करवा दिया. अब मैं इसी क्वेश्चन को आपको दूसरे मेथड से करवा देती हूँ, क्वेश्चन दोनों तरह से हो जाएगा. एक जो हमने प्रीवियस कर लिया है, सेकंड अनदर मेथड, है ना? कुछ सोच के यहाँ पे कि कुछ लगा के देख लेते हैं, तो मैं दोनों, ये आप खुद कर लेना, एक दूसरा वाला मैं कर रही हूँ, राइट? अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको देखना है कि tan इनवर्स यहाँ पे दे रखा है उसने 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, तो यहाँ पे ना फॉर्मूला बन रहा है. अगर मैं देखूँ तो मैं यहाँ पे आपको लिख के बताती हूँ. बाय यूजिंग, अगर यहाँ पे होता tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई, तो फॉर्मूला क्या होता, tan इनवर्स क्या होता एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई, यही होता है. अब कंपेयर करके देखना, बाय कंपेयरिंग
क्या आएगा, tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स x, यही है ना 1 और x, यहाँ 1 है यहाँ x है, अब ऊपर माइनस है तो मैं यहाँ चलो माइनस के साथ ही करते हैं क्योंकि फॉर्मूला सेम रखना है हमें। अब यहाँ पे अगर इसके साथ करके देख लें तो यहाँ बनेगा tan इनवर्स, राइट, x क्या है 1 माइनस y है मतलब x आएगा 1, फिर प्लस 1 इंटू एक्स कितना होता है x, बन गया वही। मतलब इसकी जगह हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, फिर से उल्टा लिख दिया, यहाँ माइनस आना है ना, माइनस का फॉर्मूला है तो ऊपर माइनस होता है, ये ध्यान रखना। मैंने पहले प्लस का फॉर्मूला आपको लिख दिया था लेकिन यहाँ पे ऊपर माइनस है तो माइनस वाला फॉर्मूला लिख के कंपेयर कर लिया, राइट। मतलब इसकी जगह हम लिख सकते हैं अब यहाँ पे, तो यहाँ आएगा tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स x इक्वल्स टू जो जैसे दे रखा है उसको हम वैसे लिख लेते हैं 1/2 tan इनवर्स x, ये tan इनवर्स 1 है, ये आ गया। नाउ इसी को आगे किया हमने, है ना। अब ये माइनस है उधर लेके जाते हैं, प्लस हो जाएगा tan इनवर्स 1। अब tan इनवर्स तो ठीक है, 1 कब होता है tan π/4 पे, यहाँ पे भी लिख लिया मैंने, और रेंज में है माइनस π/2 से π/2 तक होती है रेंज, लेकिन वो इंक्लूड नहीं होते हैं ना, ओपन ब्रैकेट नहीं होती है हमारे पास, वहाँ पे ओपन ब्रैकेट होती है हमारे पास तो वो इंक्लूड नहीं होते, क्लोज्ड नहीं होती है, राइट। तो इसको उठा के उधर लेके जाइए, प्लस का हो जाएगा तो क्या आएगा tan इनवर्स x प्लस, वो तो इधर ही है पहले से ही, इसको ऐसे लिख लिया। अब ये tan से tan क्या हो गया आपका कैंसिल, तो क्या आएगा π/4। इनको कर लो, सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, tan इनवर्स x है, ये भी tan इनवर्स x है, तो क्या आएगा 3/2 tan इनवर्स x। अब भी 3/2 इधर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर π/4 इंटू क्या हो गया 2/3, तो ये आएगा tan इनवर्स x। अगर कटिंग पॉसिबल है तो कटिंग कर दो, 2 2 4, ये आ गया π/6, ये हो गया tan इनवर्स x। अब ये tan इनवर्स है, उधर जाके क्या बन जाएगा आपके पास tan π/6, राइट। x tan π/6 कितना होता है हमारे पास 1/√3, दैट मीन्स ये हमारी हो गई x की वैल्यू 1/√3, ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा MCQ, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है कि इनमें से कौन सी है, राइट। तो इसको सॉल्व करके चेक कर लेते हैं क्या है। यहाँ पे इसको लेट कर लेते हैं tan इनवर्स x को, कुछ भी थीटा लेट कर लो, राइट। अब अगर इसको थीटा लेट करते हैं tan इनवर्स x को, तो x की वैल्यू क्या आती है आपके पास tan थीटा, राइट। किसकी वैल्यू आ गई tan, x की वैल्यू tan थीटा, मतलब यहाँ आ जाएगा आपके पास, नाउ यहाँ बन गया साइन, इसको तो थीटा पुट कर लिए, यहाँ आ गया साइन थीटा। अब साइन थीटा को मैं कॉस के साथ मल्टीप्लाई करी हूँ और कॉस के साथ मल्टीप्लाई और कॉस के साथ डिवाइड करी हूँ, ये तो बन गया आपके पास tan, ये कॉस ही है, राइट। इसको कॉस को मैं लिख लूँगी अब ऐसे tan थीटा, नीचे आके ये बन गया सीकेंड थीटा, कॉस का रेसिप्रोकल सीकेंड होता है ना। सीकेंड कैसे लिखते हैं, 1 + tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, यहाँ देख लो, वाई यूजिंग यूज़ ही करना है, साइड पे लिख लेना आप। 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होता है हमारे पास सीकेंड स्क्वायर थीटा, हमें चाहिए इसकी वैल्यू, तो ये स्क्वायर भी इधर जाके क्या बन जाएगा स्क्वायर रूट, मतलब इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं अब tan थीटा, तो ऐसे ही आ गया 1 + tan स्क्वायर थीटा, उसके ऊपर आ गया रूट। tan थीटा की वैल्यू क्या थी x अपॉन 1 + x स्क्वायर, कहाँ से आया फ्रॉम 1, तो ये आपको एक ऑप्शन दे रखी है, दैट इज ऑप्शन डी, डी इज करेक्ट आंसर, राइट। ये हमारा हो गया 15। नेक्स्ट देखो 16, क्वेश्चन नंबर 16 सेम एज क्वेश्चन नंबर 13 14, x की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पे π/2 = दे रखा है, इनमें से मैं
अगर किसी एक को उठा के उधर लेके जाऊँ तो फॉर्मूला बन जाएगा, लेकिन अगर इसको उठा के लेके जाऊँगी तो नहीं बनेगा, क्योंकि पहली बात तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉज इनवर्स एक्स इक्वल्स टू π/2 होता है ना। दोनों में से किसी को भी लेके जाएंगे तो उस साइड क्या आएगा, माइनस आएगा, और 2 साइन इनवर्स एक्स एंगल के आगे कुछ नहीं होना चाहिए, तो ये तो बिल्कुल नहीं जाएगा, ये चीज़ उधर जाएगी, फिर ये कॉज में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। फिर हम आगे सॉल्व करके एक्स की वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर लेंगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, वो हमें दे रखा है उसने साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू π/2। इसको नहीं लेके जाना, मैंने आपको पहले ही बता दिया, तो ये तो ऐसे ही इधर ही रहेगा साइन इनवर्स एक्स। दिस इज आवर सॉल्यूशन। π/2 माइनस ये आ गया साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स। अगेन बाय यूजिंग, क्या यूज़ कर रहे हैं, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉज इनवर्स एक्स इक्वल्स टू π/2 होता है, तो मुझे चाहिए साइन इनवर्स एक्स उस साइड, मतलब ये वैल्यू किसकी आ जाएगी, कॉज इनवर्स एक्स की, ये यहाँ पे होगा साइन इनवर्स एक्स। ये हम कर रहे हैं यूज़, राइट। तो फिर यहाँ क्या आएगा आपके पास, इधर तो LHS तो ऐसे ही रहेगी, इधर π/2 माइनस करके कॉज में चेंज हो जाएगा, और ऊपर x वही आएगा जो इसका x होगा, मतलब 1 माइनस एक्स ही आएगा आपके पास, राइट। ये हमारे पास इतना हो गया। अब ये कॉज इनवर्स है, मैं इस कॉज इनवर्स को उठा के इधर लेके जा रही हूँ, तो क्या आएगा, कॉज अंदर ये सारा क्या बन गया उसका एंगल, इधर बच गया 1 माइनस एक्स। हम कॉज लेके आए इधर, ये तो सारा एंगल में चेंज हो गया उसके, राइट। अब देखो इसको कैसे लिख सकते हैं, कॉज ऑफ माइनस, पहले तो माइनस इसका क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ये आपको पता है। कॉज ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, माइनस उसका कैंसिल हो जाता है ना। ये तो हम 10th से पढ़ते आ रहे हैं, कॉज ऑफ माइनस थीटा। यहाँ लिख लेना अब, ये भी कॉज ऑफ माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा बाय यूजिंग, राइट, साइड पे। अब कॉस थीटा अगेन बाय यूजिंग, फिर से यूज़ करना, आप चाहे साइड पे लिखते जाओ चाहे बीच में लिखते जाओ, है ना। यहाँ दिखता नहीं है आपको, मैं सामने लिख रही हूँ। बाय यूजिंग क्या आएगा, फॉर्मूला बताओ क्या होता है, कॉज स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 होता है। मुझे चाहिए किसकी वैल्यू चाहिए हमें, कॉज की, इसमें है ना कॉज एक्स की वैल्यू चाहिए, तो कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, मुझे कॉस थीटा की चाहिए बस, तो क्या बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का रूट, ये आएगा। बट नहीं, ये नहीं चेंज होगा, फिर यहाँ पे रूट सेकेंड फॉर्मूला कोई लगा के देख लेते हैं। अच्छा चलो, अगर यहाँ साइन इनवर्स एक्स मान लो थीटा हो यहाँ पे, तो क्या बन गया cos 2 थीटा, तो बाय यूजिंग cos 2 थीटा लगा लो, तो क्या आएगा, cos 2 थीटा क्या होता है, बिकॉज cos 2 थीटा इज इक्वल्स होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, राइट। तो यहाँ पे क्या आएगा 1 माइनस, इसके साथ कंपेयर करके देखना है आपको, क्या आएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, ये सारा उसका एंगल हो गया, है ना। साइन स्क्वायर क्या आएगा, साइन इनवर्स एक्स, राइट, ये हो गया। इधर तो जो जैसे है वैसे ही, समझ आ गया आपको। cos 2 थीटा, cos 2 थीटा, ये पूरा इस टाइम पे थीटा, तो फॉर्मूला है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा चाहिए, तो ये पूरा मेरा थीटा था, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया इस चीज़ को, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आगे क्या करोगे आप, अब यहाँ से थोड़ा सा ध्यान से देखना, यहाँ साइड पे देख लो पहले इस चीज़ को क्या करना है, सिर्फ इतनी चीज़ को। ये मेरे पास है साइन, राइट, फिर है साइन इनवर्स एक्स, और ये जो स्क्वायर है ना यहाँ पे, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसका मतलब यही होता है कि इस साइन का, ये तो एंगल हो गया, मान लो ये एक्स ऐसे है, साइन स्क्वायर एक्स, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ साइन एक्स का होल स्क्वायर। अभी भी मैं ये वाला स्क्वायर कहाँ निकाल रही हूँ, बाहर, तो साइन के साथ साइन क्या हो गया, कैंसिल, बचेगा क्या एक्स, तो एक्स की स्क्वायर बन जाएगी। यहाँ पे वही कर रही हूँ, ये स्क्वायर मैंने आपको बाहर लिख के दिखाया, तो बचेगा क्या हमारे पास, यहाँ आ गया 1 माइनस 2 एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स, राइट। अब ये 1 कैंसिल हो जाएगा आपके पास, उधर इधर ले आओ चाहे इधर, जैसे मर्जी सोच लो आप, है ना। तो यहाँ अब क्या बनेगा आपके पास, अगर इसको उधर ले जाए
प्लस का हो जाएगा, ये ऑलरेडी माइनस का है, x कॉमन निकालो, क्या आया 2x माइनस 1, तो एक x तो आ गया 0, दूसरा x आ जाएगा आपके पास 1/2 इक्वल्स टू 0, इसको भी रखा इसको भी रखा। अब दोनों में से सेटिस्फाई कौन कर रहा है ये आपको देखना है, राइट। 0 और 1/2, 1/2 जो है वो सेटिस्फाई नहीं करेगा इक्वेशन को जो उसने दे रखी है, वो मैं आपको पुट करके बता देती हूँ, क्योंकि अब जब आप देखोगे तो जो हमें उसने ऑप्शंस दे रखी है ना उसमें दोनों आ रही हैं, तो आप लोग टिक कर दोगे, टिक नहीं करना, हमें अपनी इक्वेशन को सेटिस्फाई करवाना है। तो यहाँ पे पहले लिखोगे बट 1/2 डजंट सेटिस्फाई द इक्वेशन, राइट। इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा है अब ये देख लेते हैं। बिकॉज इक्वेशन में पुट कर लें साइन इनवर्स, एक्स को मैं 1/2 ले रही हूँ, इक्वेशन चेक करते जाना कि मैं साथ साथ में सही पुट करी हूँ। साइन इनवर्स 1/2 इक्वल्स टू था हमारे पास π/2, है ना, ये प्रूव करना था। ये चलो प्रूव हो, अगर तो आ गया तो प्रूव हो गया, नहीं आया तो नहीं होगा। तो यहाँ पे आपके पास इसको सॉल्व करके आएगा साइन इनवर्स 1/2 ही हो गया। ये कब होता है π/6 पे होता है, तो यहाँ पे 1/2 साइन इनवर्स, ये भी आपके पास वही π/6 साइन π/6 आ जाएगा। यहाँ पे भी साइन इनवर्स साइन π/6 होगा, 1/2 उसी पे होता है, 2 साइन इन कैंसिल हो गया है ना, π/6 हो गया, तो ये भी कैंसिल हो गया, π/6 माइनस 2π/6 यही आया। तो मतलब ये क्या बनेगा माइनस π/6, मुझे क्या चाहिए था π/2, ये तो इक्वल ही नहीं आया उसके π/2 के, दैट मीन्स 1/2 सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। अब 0 पुट करके देख लो, 0 सेटिस्फाई कर जाएगा, तो हमारी ऑप्शन कौन सी करेक्ट होगी, सी, ऑप्शन सी इज करेक्ट, राइट। तो देखो एक एमसीक्यू था, देखने में तो एमसीक्यू था लेकिन क्वेश्चन कितना हो गया, लेंथी हो गया, राइट, और कन्फ्यूजन्स भी उतनी ही। जितनी हो सके इनकी प्रैक्टिस साथ साथ में करते रहो, आपके पास और बुक्स होंगी। हम बाकी मैं आपको कह रही हूँ कि हम लोग ने स्पेक्ट्रम कवर करनी है ना, तो पहले हम एनसीईआरटी कवर करेंगे, लेकिन आप लोग साथ साथ में करते रहो, राइट। जो डाउट्स हैं वो साथ साथ में पूछते रहो। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसी के साथ हमारा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। tan इनवर्स x अपॉन y माइनस tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन x प्लस वाई, ये दे रखा है, और कहता इसकी वैल्यू आपने फाइंड करनी है कि इनको सॉल्व करके क्या आएगा, राइट। तो ऑप्शंस दे रखी हैं आपको, इसको तो जैसे फॉर्मूला लगाते ही हो आप लोग फॉर्मूला लगाओगे, सॉल्व कर दोगे, ऑप्शंस में से देख लेंगे कौन सी ऑप्शन करेक्ट है। तो यहाँ पे फॉर्मूला आप लगा लो, इधर कौन सा फॉर्मूला लगेगा वो देखो आप। यहाँ पे उसने एंगल दे रखा है x अपॉन वाई, यहाँ पे उसने ऐसे दे रखा है, एक तो मैंने पीछे आपको फॉर्मूला लगा के बताया था, एक तो वही हो गया, लेकिन अगर मैं उसके साथ करूँगी तो मेरे को कोई वो नहीं होगा, यहाँ पे कोई भी हमें फ़ायदा नहीं दिखेगा ये हो रहा है ना, तो मैं इसको तो ऐसे ही छोड़ रही हूँ। यहाँ पे बता रही हूँ आपको कि यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, राइट। माइनस मैंने बाहर लिखा, अब यहाँ tan इनवर्स ऐसे ही रहने दिया, क्या किया y से थ्रू आउट डिवाइड करी ऐसी ही उसको बनाने के लिए, इसको भी कर दिया और यहाँ पे भी कर दिया, ये हो गया, ये तो कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, राइट। ये बन गया tan इनवर्स x अपॉन वाई, पहले ही जो था यहाँ बना x अपॉन वाई माइनस 1 x अपॉन वाई प्लस 1 बन गया। अब ये तो ऐसे ही रहेगा, राइट, यहाँ ब्रैकेट डाल रही हूँ। अब ये फॉर्मूला है किसका, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का, ऊपर माइनस है तो माइनस में ही होगा, क्या लिखेंगे tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, खोल लो ब्रैकेट को, माइनस का हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका प्लस का, ये कैंसिल हो जाएगा, है ना। tan इनवर्स x अपॉन वाई
tan इनवर्स x अपॉन वाई, ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, ये बचा tan इनवर्स 1, ये तो हो गया हमारा कैंसिल आउट। तो बचा क्या tan इनवर्स 1। अब tan इनवर्स 1 कब होता है, ये tan पाई बाय 4 पे, tan से tan क्या हो गया कैंसिल आउट, पाई बाय 4 हमारा आंसर हो गया। ऑप्शन सी करेक्ट है। चैप्टर फिनिश, चैप्टर नंबर 2 फ्रॉम द NCERT, राइट। अगर कोई डाउट है तो साथ साथ में ही पूछ लो, है ना। कोई भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, कुछ भी है तो डाउट साथ में ही क्लियर कर लो, फिर नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर दूंगी मैं कल से। ओके, थैंक यू।